नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को लेकर सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास कौन ले जाए, इसकी जिम्मेदारी होती है संघ पर। जितने भी शिक्षक हैं, संघ के जरिए वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और वहां से निदान मांगते हैं। लेकिन जब संघ में ही आपस में टकराव हो, आपसी वैमनस्य हो और एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ हो, तो सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षक संघ जाए कहां और शिक्षक कहां जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के शिक्षकों में आज इतने सारे संघ हैं कि खुद शिक्षकों को ही नहीं पता कि उनकी बातों को सही तरीके तक सरकार और या फिर शिक्षा विभाग तक कौन लेके जाएगा। अभी हाल में ही बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में ऐसे ही टकराव की नौबत आई। पटना में 2 दिनों पहले एक बैठक होती है, लेकिन उस बैठक को सही और गलत ठहराने की जो एक जिसे कहे कि वो ट्रेंड शुरू हो जाता है। एक संघ की तरफ से कहा गया कि वो जो बैठक हुई है वो जो है वो संघ गलत है और ये संघ सही है। अब सवाल यह है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वास्तविकता क्या है? क्योंकि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के एक गुट ने यह दावा किया है कि वो सही हैं। हमारे साथ इस समय कार्यालय में आए हैं दूसरे गुट के प्रतिनिधि। हमारे साथ इस समय आनंद मिश्रा जी हैं और जयराम शर्मा जी हैं। सबसे पहले जयराम जी, आप अध्यक्ष हैं। अभी जो मनोज जी ने साफ तौर से कहा है कि जो बैठक आप लोगों ने की वो असंवैधानिक है बैठक, आप लोग का संघ जो है वो सही नहीं है या फिर वो गैर कानूनी है, आप लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बैठक की है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने फर्जी किया उनको जेल जाना होगा। जयराम शर्मा जी बेड पर पड़े हुए हैं। मनोज अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष कहकर के संबोधित करते हुए बयान दे रहा था अपना, और हकीकत है कि कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं है। विगत शिक्षक संघ का चुनाव 2014 में हुआ। हमारा शिक्षक संघ का नियमावली कहता है कि प्रत्येक 3 साल के बाद चुनाव होना है, और उसी परिस्थिति में कोई विषम परिस्थिति आती है तो चुनाव को मैक्सिमम 6 महीना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 14, 3, 17 6 महीना और बढ़ाइए। चुनाव 2024 में कराने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ तो मैंने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वर्किंग कमेटी के सदस्य होने के नाते, मगध प्रमंडल के अध्यक्ष होने के नाते, प्रद्युम्न शर्मा क्योंकि अध्यक्ष थे, उनको और महासचिव नागेंद्र शर्मा को अलग अलग पत्र लिख करके मैंने कहा कि आप वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएं और वर्किंग कमेटी की बैठक निर्णय करेगी कैसे चुनाव होगा, क्या पॉलिसी तय होगी। क्योंकि पूरे बिहार में सारे जिलों का चुनाव नहीं हुआ था, और जब सारे जिलों का चुनाव नहीं होता है तो इसी परिस्थिति में चुनाव कराना उचित न्यायोचित नहीं है। इसके बाद शर्मा जी चूंकि 1967 हमारे हिसाब से 1969 से संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारा नियमावली कहता है जो शिक्षक संघ के सदस्य हैं हमारे, मैक्सिमम किसी भी पद पर 3 बार से ज्यादा नहीं रह सकते, 3 या 9 साल। अगर उनको सार्वजनिक रूप से कोई चुन भी देता है तो भी पदाधिकारी नहीं बन सकते। परंतु उन्होंने 69 से मनोज के हिसाब से 67 से ही आजीवन अध्यक्ष बने हुए हैं। इन्हीं विवादों को लेकर के मैंने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने के लिए लिखा था, पर उन्होंने बैठक नहीं बुलाया। तो मैंने कोर्ट में केस किया, टाइटल सूट नंबर 209/2024, जिसमें मैंने कोर्ट से निवेदन किया बिहार के सभी जिलों का चुनाव अभी नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में स्टेट का चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा, तो इसको कम से कम 1 महीना और समय बढ़ाया जाए और सारे जिलों का चुनाव कराने के बाद स्टेट का चुनाव कराया। तो कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, चुनाव को नहीं रोका। 30 तारीख को चुनाव का तिथि निर्धारित था ज्ञान भवन में। चुनाव की प्रक्रिया पूरी स्टार्ट हुई, वहाँ हल्ला हंगामा हो गया। प्रद्युम्न शर्मा चूंकि बहुत दिनों से बीमार हैं
उनको स्टेचर पर लाया गया था और वहाँ पर आनंद फानन उनके नाम का घोषणा किया गया। तब तो हंगामा शुरू हो गया, जिसका वीडियो फुटेज। जी आनंद जी, ये कहा गया कि जो ब्रजनंदन शर्मा जी का जो संघ है वही असली संघ है। पटना में जो कार्यालय है वो कार्यालय भी उनके अधिकार में आता है और दिल्ली में जो संघ है यानी राष्ट्रीय स्तर पे संघ है, उस संघ ने भी मान्यता उन्हें दे रखी है। फिर आपका संघ कहाँ पे ठहरता है? दीपक जी, शिक्षक संगठन किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है। कोई भी संगठन किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है और वो नियमावली से चलती है, बाइलू से चलती है। बिहार सरकार का जो सोसाइटी एक अधिनियम है, उसमें जो नियमावली बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का है, उसके अनुसार 3 साल पे चुनाव होना है और एक व्यक्ति एक पद पे 3 बार से ज्यादा रह ही नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति 57 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं और निबंधन विभाग इनको जीवन कह सकते हैं आखिरी समय तक, जैसे मनोज जी ने बताया कि मृत्यु तक इनको अध्यक्ष मान लिया गया है। तो ये निबंधन विभाग के बायलॉज का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और वो भवन कब्जा करना क्योंकि उनके पुत्र जो है MP हैं, उनके गार्ड रहते हैं वहां पे, उनके पुत्र जो है पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक भी है, तो उनका दबंगई शिक्षक समाज का पैसे से वो भवन बनाया गया है। शिक्षक समाज ने चंदा करके उस भवन को खड़ा किया है, 1-1 रुपया जोड़ करके, और वो शिक्षक हित में बात नहीं हो रही है। आप देखिए, आपने बोला भी कि बिहार में इतने संगठन है, आज इतने संगठन क्यों बन गए? जब बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आजादी के पूर्व से कार्य कर रहा था, तो 1957-58 में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो फिर इतने संगठन क्यों बन गए? और इसके अध्यक्ष माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी जब थे, तो स्वाभाविक है कि अन्य संगठन नहीं बनना चाहिए था। अगर शिक्षक के हित में कल्याण के लिए काम किए रहते तो आज इतना संगठन बिहार में नहीं बना होता। तो शिक्षकों के हित की बात उठाने के लिए मैं आनंद जी एक बात कहता हूँ कि आप लोग शिक्षकों के हित की बात करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे अपने शिक्षकों को जब आप लोगों में ही इतना मनमुटाव है, इतना वैमनस्य है? ये तो स्वार्थ की लड़ाई है उनकी, वो बिल्डिंग पे कब्जा रखना चाहते हैं। तो वो भी कहते हैं कि वो स्वार्थ की लड़ाई है, वो आप कर रहे हैं क्योंकि वो संघ जो है वो उनका है। आप लोग के संघ को असंवैधानिक करके उन्होंने आपकी मीटिंग को लेकर भी उन्होंने FIR दर्ज कराया। उन्होंने FIR दर्ज कराया और उन्होंने हमारे बैठक को रोकने के लिए आग्रह किया था प्रशासन से, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन ने हमारे बैठक को सुरक्षा प्रदान किया, क्योंकि उस बैठक में सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जानते हैं कि रियल कौन है। निबंधन विभाग से मान्यता किसको मिली है? ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन जो है उससे मान्यता किसको मिली, उसका पत्र है हमारे पास। वो आपके चैनल पे भी मैं पेश कर सकता हूँ कि वो सारा पत्र है। अब ये फर्जीवाड़ा तो ये कर रहे हैं, ये जिस संस्था से मान्यता के लिए जो जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत त्रिपाठी कोई फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके पास ये 10 बार आवेदन दिए हैं कि हमको मान्यता दे दीजिए। उनका चुनाव कोच्चि में हुआ, वहां गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे मान्यता दे दीजिए। दिल्ली में होता रहा, इनका आग्रह होता रहा। तो पत्र है, ये पत्र देकर के आग्रह किए कि हमको संबद्धता दिया जाए। अगर वो फर्जी थे तो उनके पास संबद्धता देने की बात क्यों की? और दिल्ली के कार्यालय पे नए अध्यक्ष श्री वासेराव गुरुकर जी और कमलाकांत त्रिपाठी जी के द्वारा कार्य हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे काम हो रहा है। हाल ही में बंगलोर में बैठक हुआ है, तो स्वाभाविक है ये अपना पटना के भवन पे कब्जा करने के लिए सब कुछ गोल गोल घुमा करके शिक्षक के हित की बात तो इन्होंने पूर्व में ही त्याग दिया। अगर शिक्षक हित की बात इनके दिमाग में रहता तो बिहार में नियोजित शिक्षक की बहाली नहीं हुई रहती। उस समय बड़े आंदोलन का स्वरूप खड़ा करते और सहायक शिक्षक पद समाप्त नहीं होता। बिहार में इतना सशक्त संगठन खड़ा करने वाले, ताल ठोकने वाले नेता रहते हुए बिहार के शिक्षकों को डाई कैडर घोषित कर दिया गया। इनको तो सर से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जयराम जी, अब तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, FIR कर दिया, आप लोग का क्या एक्शन है? हम भी उनके ऊपर केस किया है, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन्होंने निकासित किया, मैंने केस किया है, मैंने खाता बंद कराया है। उनके ऊपर 420 केस स्टार्ट है और उनकी गिरफ्तारी होगी। उनसे बच के भाग नहीं सकते हैं। इन्होंने जो चुनाव कराया था 30 को, उसके लिए ड्राफ्ट बना करके ऑल इंडिया में मान्यता के लिए दिया था। 4.5 लाख का ड्राफ्ट लगता है, 3 साल के लिए मान्यता के लिए जमा किया था इन्होंने। तो तत्कालीन महासचिव नागेंद्र शर्मा ने लिखा ऑल इंडिया को, जहाँ से हम लोग को मान्यता मिलती है, कि
यहाँ जो चुनाव हुआ है वो चुनाव गलत तरीके से हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं। आनंद फानंद में शर्मा जी, बलवंत शर्मा जी को लाया गया मंच पर और सब मिलकर घोषणा कर दिया कि आप सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया था। मतलब जो एक्शन उन्होंने आप लोगों के ऊपर लिया है वो एक्शन अब आप लोग भी लेने जा रहे हैं, उन लोगों हम लोग ले चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं। हाँ। देखिए जाहिर सी बात है कि अब एक संगठन पे प्रभुत्व किसका हो इसकी लड़ाई अभी चल रही है। अभी शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पे उन्हें संघ के और संगठन के और अपने शिक्षकों के शिक्षक प्रतिनिधियों के सहारे की जरूरत है। अब ऐसे में संघ एक दूसरे से ही अगर आमने सामने हो तो फिर शिक्षकों के हितों की बात कौन करे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।